800 मीटर आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो रखवाली करते हैं ना, मैंने उनसे अभी टाइम पूछा तो वो कहते 6 बजे तक अलाउड है यहाँ पे। और मैं आगे तक गया नहीं हूँ, मैं आज एक्सप्लोर करूँगा। अभी 6:40-45 हो रहे हैं, तो मैं एक्सप्लोर करूँगा, देखता हूँ ये रास्ता कहाँ तक जाता है, तो आपको भी दिखाऊँगा। और वीडियो के अंत तक बने रहना गाइस। मुझे एक एक बोर्ड और दिखा, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। अगर मेरे को समझ ना आए, मेरे को पढ़ना भी नहीं आता ज़्यादातर इंग्लिश, और ना मेरे को ज़्यादा समझ में आती है, पर जितना भी समझ में आएगा पढ़ना आएगा, मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है गाइस। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लानट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। लेट्स ज्वाइन हैंड्स टू सेव अर्थ। गाइस ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लानट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। लेट्स ज्वाइन हैंड्स टू सेव अर्थ। सो गाइस, सबसे खतरा हमारा प्लेनेट को, सबसे खतरनाक चीज पता है क्या चीज है? कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें लगता है कि कोई और बचाएगा नेचर को, प्लेनेट को, ठीक है गाइस। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ज्वाइन हैंड्स और सेव द अर्थ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कोई और बचाने वाला नहीं है, हम खुद से शुरुआत करेंगे तो ही बच पाएगा। अगर हम ये चाहेंगे, सोचेंगे दूसरा वाला बचा ही लेगा, तो गाइस दूसरा फिर ये भी सोचेगा, वो भी वही सोचेगा कि दूसरा बचा लेगा, अगला भी ये सोचेगा कि दूसरा बचा लेगा, तो बचाएगा कौन? ठीक है गाइस। इसलिए स्टार्ट खुद से करें तो नेचर बचाएं। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कुत्ते भी हैं, ये जंगली नहीं है, ये गली के कुत्ते हैं, ठीक है गाइस। और ये काट भी सकते हैं, तो इनसे भी थोड़ा सावधान सावधान रहना, क्योंकि ये अननोन बंदे हैं। ये अननोन नहीं है, हम अननोन बंदे गाइस। तो गाइस अगर मैं छेड़ूंगा नहीं तो ये भी मुझे छेड़ेंगे नहीं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, अब ये कुछ नहीं बोल रहा। और यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये सो रहा है, ये देख रहा है अभी। अगर मैं इसको छेड़ दूंगा ना, अगर मैंने इसको छेड़ दिया ना, तो ये मुझे छेड़ देगा। तो गाइस, और यहाँ पे डस्टबिन भी रखी हुई है गाइस, जैसे हम कूड़ा कचरा लेके आते हैं वैसे अलाउड तो होता नहीं है, पर अगर देखो इसको कुछ दिखा गाइस, यहाँ पर गाइस देखिए नील गाय है, इनको ना, इनको ऐसे भगा रहे हैं। ये देखिए गाइस, कुत्ते ना इनके पीछे पड़ गए, वो देखो भाग गई गाइस। तो गाइस अभी मैं बता रहा था डस्टबिन के बारे में। तो यहाँ पे अगर कुछ प्लास्टिक वगैरह भी लाते हैं ना गाइस, अगर यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह भी लाते हैं तो फिर आप डस्टबिन में फेंके, इधर उधर ना फेंके, ठीक है गाइस। यहाँ से भी हम एक फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें कूड़ा कचरा हो वो डस्टबिन में ही डालें। ये भी पार्ट ऑफ सेविंग नेचर है। तो जैसे यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, नेचर का आनंद ले सकते हैं। ये बम्बूस, बांस बोलते हैं जिसको गाइस। डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको पेड़े मिलेंगे, और बाकी भी लोग लगा भी रहे हैं पेड़। तो गाइस देखते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं इनके, बम्बू। गाइस मेरी बातों से अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है, ठीक है गाइस, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेले आऊँ ना, मैं अकेले भी बोर ही हो रहा हूँ। पर मुझे वीडियो बनाना है और आप लोगों को थोड़ा नॉलेज देना है। जैसे गाइस शहतूत लगा हुआ है, अब मैं इसको तोड़ूंगा और खाऊंगा। तो गाइस ये मैंने तोड़ लिया शहतूत। खट्टा है, ये जो लाल वाले होते हैं ना, ये खट्टे होते हैं, और काले वाले वो ऊपर लगे हुए थे वाले मीठे होते हैं, पर मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, तो इसलिए। तो जो भी है सही है,
खतरा रहना चाहिए। देखिए गाइस यहाँ से ना लेक दिख रहा है, गुल्लर का फूल पेड़ है शायद, हाँ ये अर्जुना है या गुल्लर है। गुल्लर का पेड़ होता है गाइस, फूल नहीं होता, पेड़ होता है। बाद में जब पकता है तब उसके बाद फूल लगते हैं। गाइस मेरी फेवरेट चीज फिर से मिल गई है, एक बोर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ इस पे, अडॉप्ट मी, दे से माई पेरेंट्स वर किल्ड बाय समथिंग कोल्ड डेवलपमेंट। सो गाइस अभी मैं आपको वही बता रहा था ना कि हमने इनको श्रिंक कर दिया है। सो किसी ने तो लिखा ही होगा वृक्ष के रेफरेंस में कि मुझे अडॉप्ट कर लो, कि उनके पेरेंट्स ना मारे गए हैं, यानी कि डेवलपमेंट के नाम पे इनको काट दिया गया है। जो इनके पेरेंट्स थे, जैसे जहाँ हम रहते भी होंगे वहाँ भी पहले जंगल रहा होगा, ठीक है गाइस। और जैसे शहर बन रहे हैं यहाँ पे भी जंगल ही थे, इन सबको काट काट के तो हमने वो बना दिया, इनको श्रिंक कर दिया है, ठीक है गाइस। तो ये कहते हैं अडोप्ट कर लो हमें। तो गाइस कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। और इनको अडोप्शन मीन्स कि आप इनको परेशान ना करें, इनको काटे मत, जब तक ये हरे भरे हैं, जब तक जी रहे हैं, जब तक जीने दो। और इनकी रक्षा करना हमारा धर्म भी है, कर्म भी है। तो चलते हैं आगे गाइस, देखते हैं और कुछ बोर्ड मिलेगा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और देखते हैं, अभी यहाँ पे तो एकदम खाली खाली सा लग रहा है गाइस, यहाँ पे भी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे खुद ही डर लगने लग गया है कि कहीं कोई जानवर आके मेरे को चोट ना पहुंचाए। वैसे तो जानवर मेरे को पहुंचाएगा नहीं गाइस, बाकी अगर किसी से ने तंग किया होगा और उनको लगेगा कि इंसान ये भी मेरे लिए खतरा है तो मुझे भी मारेगा गाइस, तो इसमें उसकी गलती थोड़ी ना, इसमें तो इंसानों की गलती है ना, हम जैसे लोगों की गलती है। किसी ने उसको तंग किया होगा ताकि वो हर इंसान से हेट करे। अब देखिए गाइस मेरे को ना प्यारा सा एक वो दिखा, मोर। अब देखो ये दिखा प्यारा सा, अभी मेरे को देख ही रहा होगा, अभी ये भाग भी सकता है गाइस। तो दिखाता हूँ मैं आपको जितने करीब हो सकता है, ये देखो। मेरे को ये तो कोयल की आवाज पता नहीं, आप बता सकते हैं कि कौन सी आवाज निकल रही है, पर मैं तो निकाल रहा हूँ मोर को बुलाने के लिए। ये देखो ये गाइस शायद है ना, ये मेरे से मतलब डर के भाग रहा है। और वैसे मैं तो नुकसान नहीं करूंगा गाइस, पर ये किसी न किसी इंसान से तो डरे ही होंगे। तो इनको डराना बंद करें गाइस, मारना बंद करें और एंजॉय करें। और मुझे एक और बोर्ड दिख गया जिसमें लिखा हुआ है हेल्प द सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो आगे चलते हैं, या फिर आप पढ़ के देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और आपको जो भी समझ में आता है गाइस आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं भी वीडियो जब एडिट करूँगा ना तब मैं भी सर्च करके देखूंगा ये है क्या चीज़, और हो सकता है मैं वॉइस ओवर में ये ऐड करके आप लोगों को बता सकूं कि है क्या है। पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखने में सहायता करना। और यहाँ पीछे लिखा हुआ है सेव अ ट्री एंड सेव एवरीथिंग एल्स। सेव ट्री सेव एवरीथिंग एल्स, ठीक है। जो भी है सारी चीजें आप सेव कर सकते हैं पेड़ को बचा के। पेड़ से हमारे पेजेस बनते हैं जिस पे हम नोटबुक, बुक्स, ये सारी चीजें पेड़ से बनती हैं। तो कोशिश करें, रीयूज कर सकते हैं, पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और पेंसिल का यूज में भी ट्री लगता है, कोशिश करें कि रीयूज कर सकें उसको। अगर तुम नोटबुक तुम्हारी पूरी कंप्लीट होगी तो उसमें आप कर सकते हैं यार, क्या बोल सकते हैं, अगर हाँ अगर कागज हो गया तो उसमें आप सब्जियां फल उसके वो बनते हैं ना, झोले बनते कागज के, ठीक है, जिससे हम प्लास्टिक का यूज करने से बच सकते हैं।
तो उसको रीयूज़ कर लो गाइस, ठीक है। आप पत्तल बना लो जिस पे हम खाना खाते हैं, तो ये सब जब नेचर की चीज़ें यूज होंगी तो नेचर में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर पेड़ हम लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसे रिसाइकल हम कर सकते हैं। बट अगर प्लास्टिक ही लाओगे तो मिट्टियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी, सारी मिट्टियों में प्लास्टिक हो जाएंगी, तो जिससे न पेड़ उगेंगे, ठीक है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन होगा, कुछ नहीं हो पाएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो कोशिश करें कि ट्री लगाएं और नेचर बचाएं, खुद को भी, इसको बचाएंगे तभी खुद को भी बचा पाएंगे, ठीक है गाइस। ओके, चलते आगे और आगे। सो गाइस, मैं चलते चलते ना आ गया, मैं बहुत मतलब दूर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये 1400 मीटर दूर आ गया। 1400 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलो, 1400 मीटर मतलब 1 किलोमीटर से आगे ही आ गया। 1 किलोमीटर प्लस 400 मीटर, ठीक है गाइस। सो मुझे लगता है वापस जाना चाहिए आगे। मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊं। सो क्या बोलते हो गाइस, अगर आपको नेक्स्ट ब्लॉग और आगे आगे अगर आप चाहते हो कि मैं और आगे जाके आपको दिखाऊं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं, तो गाइस आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूं। और आज मैं सोच रहा हूं मैं वापस जाता हूं। सो गाइस, चलते हैं। और अगर आप भी किसी के साथ आना चाहते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या अकेले भी गाइस, ठीक है, अकेले आने में इतनी बुराई नहीं है। इतनी ठंडा मौसम है, अभी मैं अकेले ही घूम रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा था ना, मैं इंजॉय भी कर रहा था, पर वीडियो बनाते बनाते भी थोड़ा बहुत तो चलो इंजॉय कर ही रहा हूँ। आप लोगों को दिखाना भी है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और चाहते हो मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और बस इतना ही। तो चलता हूँ। अगर और आगे कोई बोर्ड दिखता ना गाइस, मैं आपको और पढ़ाऊँगा, क्या पता कोई चीज़ें छूट गई हूँ। तो चलता हूँ। सो गाइस, इसके पीछे भी एक वो लिखा हुआ है बोर्ड जो मुझे दिखा, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ और पढ़ के भी समझाने की कोशिश करूँगा जितना मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड। तो देखिए, लिखा हुआ है, एनिमल्स शुड नॉट रिक्वायर आवर परमिशन टू लिव ऑन द अर्थ। एनिमल्स वर गिवन द राइट टू बी हियर लॉन्ग बिफोर वी अराइव्ड। ठीक है गाइस, तो इसमें यही है कि एनिमल्स शुड नॉट रिक्वायर आवर परमिशन टू लिव ऑन द अर्थ। एनिमल को हमारे परमिशन की जरूरत नहीं है धरती पे रहने के लिए, ठीक है। इनको पहले से ही अधिकार है कि हमारे, जब हम थे भी नहीं ना गाइस, तब से इनको अधिकार है यहाँ पे रहने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, ये इनको फ्रीडम है ऑलरेडी, ठीक है गाइस। तो कोशिश करें कि इनको बचा के रखें और ना ट्री को डिस्ट्रॉय करें, ना इनको तंग करें एनिमल्स को। और गाइस, जितना हो सके पेड़ को बचाएं और नेचर को बचाएं और एनिमल्स को बचाएं। पर गाइस एक मिनट, हम कौन होते हैं इनको बचाने वाले? यार हम बचा भी नहीं सकते, ठीक है गाइस। तो हम ये कहते रहते हैं ना, एनिमल को बचाना चाहिए, पेड़ को बचाना चाहिए, ठीक है गाइस। हमें बचाने की जरूरत नहीं है इनको, जबकि हम इनको डिस्ट्रॉय करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। अगर हम डिस्ट्रॉय करना बंद कर देंगे ना, तो ये अपने आप सेफ है, इनको किसी चीज से खतरा ही नहीं है। इनको खतरा तो हमसे ही है ना गाइस, तो हम कौन है होते हैं बचाने वाले? तो गाइस कोशिश करें कि हम इनको डिस्ट्रॉय ही नहीं करें, ये जैसे हैं इनको ऐसे ही रहना दिया जाए, ताकि ये हमको ऑक्सीजन दे सकें, शेल्टर दे सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस है, गहरी मतलब जो गंदी हवाएं, मतलब जो धूल मिट्टी होती है, इन सबको ये अपने आप बचाएंगे गाइस। सो हम इनको नहीं बचाते गाइस, ये हमको बचाते हैं। तो अगर तुमको खुद को बचा के रखना है तो इनको डिस्ट्रॉय करना बंद कीजिए, एनिमल को डिस्ट्रॉय करना बंद कीजिए और पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय करना बंद कीजिए। हम अपने आप ऑटोमेटिक सेफ हैं, ठीक है गाइस। पर ये चीज़ गलत है कहना कि इनको बचा के रखो, ठीक है गाइस। इनको डिस्ट्रॉय ही मत करो।
ये अपने आप सेफ है। तो गाइस चलते हैं आगे, और कोई बोर्ड दिखेगा या फिर कुछ और चीज़ें मिलती हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आप तंग हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए एंड तक, बाकी एज यू विश। तो मैं आपको एक और बोर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को बोर्ड पढ़ने में और मैं चाहता हूँ आप लोग देखें ना, और यहाँ पे लिखा है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक ये बातें पहुँचें, ताकि हम नेचर को और अर्थ को और प्लेनेट को सेव कर सकें, ताकि हम खुली हवा ले सकें, अच्छी हवा ले सकें, और ये जो गर्मियाँ हो रही है ना तगड़ी तगड़ी वाली, हम इन सब चीज़ों से बच सकें। तो ये बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ है एवरी डे आई सप्लाई ऑक्सीजन फॉर अप टू द 4 पीपल, डोंट यू थिंक आई एम वर्थ सेविंग। एवरी डे आई सप्लाई ऑक्सीजन फॉर अप टू 4 पीपल, ये एक दिन में ना कम से कम 4 लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। सो इसमें लिखा हुआ क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? तो गाइस बहुत काफ़ी है, 4 लोगों को अगर ऑक्सीजन मिल रही है एक पेड़ से एक दिन में तो बहुत है। और तो कोशिश करें कि इतने पेड़ हम लगा सके, इतने पेड़ हम बचा सकते हैं। और ये दूसरा बोर्ड लिखा हुआ है वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। जब तक हमें कुआं सूखा नहीं मिलेगा, जब तक नलके से पानी आना बंद नहीं करेगा ना गाइस, तब तक हमें वाटर का वैल्यू पता नहीं लगेगा। तो कोशिश करें जितना हो सके पानी बचाएं और खुद को बचाएं। तो गाइस एक बार फिर से मैं आया हूँ एक बोर्ड के साथ जो कोट में लिखा हुआ है। सो मैं दिखाता हूँ, जो भाई मैं कह रहा था ना कि हम क्यों कहते हैं कि हमें इसको बचा के रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, हम सबके माइंड में सेट हो चुका है और बाय डिफॉल्ट हम बोल देते हैं कि पेड़ को बचाओ, पानी को बचाओ और एनिमल्स को बचाओ, जबकि हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, बचाना हमारे बस की है भी नहीं, बस हम कोशिश ये करें कि हम इनको डिस्ट्रॉय ही ना करें, तो ये अपने आप ही सेफ है। तो मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ, एक और बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है डियर ह्यूमंस प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय मी, आई विल गिव यू शेल्टर, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, तो आगे ना वही बात, पेड़ खुद कह रहा है कि मुझे डिस्ट्रॉय मत करो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, फूड दूंगा और ऑक्सीजन भी दूंगा। इतना सब कुछ दे रहा है हमें नेचर, फिर भी हम इनको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और हम ये कहते फिरते हैं कि पेड़ को बचाओ, जबकि हम ही डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें, पेड़ को बचाने की कोशिश ना करें, नेचर को बचाने की कोशिश ना करें, कोशिश ये करें इनको डिस्ट्रॉय ना करें, नेचर से दूर रहें। ठीक है, तो बस यही कहना था, नेचर का बस आनंद लें। तो बस चलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।